हेलो दोस्तों, मैं वकास। इस मुल्क के फिरौन हसन परस्त थे जो खूबसूरत कैनीज़ें मांगते थे शाम से, और यहाँ की लड़कियों का हुस्न लड़कों को पागल कर देता है, और यहाँ की औरतों की आंखों में फिरौनी शहकार। आज हम निकल रहे हैं दुनिया की सबसे पुरअसरार और हैरानकुन सरजमीन मिस्र के सफर पर। तो आइए बगैर किसी देर के अपना सफर शुरू करते हैं। मिस्र एक ऐसा मुल्क जिसका नाम सुनते ही जहन में आसमान को छूते अहराम, पुरअसरार मम्मी, वसी सहरा और हजारों साल पुरानी तहजीब की तस्वीरें उभर आती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मिस्र सिर्फ अहराम का मुल्क नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सरजमीन है जहां हर पत्थर एक नई कहानी सुनाता है। अफ्रीका के शुमाल में वाक़ मिस्र दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शुमार होता है। ये वो सरजमीन है जहां इंसानी तारीख की अजीम तरीन तहजीबों में से एक ने जन्म लिया। यहां बहने वाला दरियाए नील सिर्फ एक दरिया नहीं, बल्कि मिस्र की जिंदगी की अलामत है। अगर नील ना होता तो शायद आज का मिस्र भी वजूद में ना आता। हमारा सफर शुरू होता है मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से। ये शहर जदीद जिंदगी और कदीम तारीख का हसीन इम्तिजाज है। एक तरफ बुलंदोबाला इमारतें और मसरूफ शाहराहें हैं, जबकि दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी मसाजिद, बाजार और तारीखी इमारतें अपनी अजमत की दास्तान सुनाती हैं। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरण दरियाए नील पर पड़ती है तो पानी सोने की तरह चमकने लगता है। ठंडी हवा के झोंके और शहर की रौनक एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। काहिरा की सबसे मशहूर जगहों में से एक खानुल खलीली बाजार है। यहां दाखिल होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त कई सौ साल पीछे चला गया हो। तंग गलियां, रंग बरंगी दुकानें, खुशबूदार इत्र, हाथ से बनी हुई यादगारी अशिया और रिवायती मिस्री चराग हर सयाह की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन दोस्तों, असल हैरत अभी बाकी है। काहिरा से कुछ ही फासले पर सहरा के दरमियान दुनिया की सबसे मशहूर तारीखी जगह हमारा इंतजार कर रही है। जैसे ही हम सहरा की तरफ बढ़ते हैं, दूर उफक पर 3 अजीम अहराम नजर आना शुरू हो जाते हैं। जितना करीब जाते हैं, उनकी शान और शौकत उतनी ही हैरान कर देती है। जरा सोचें, तकरीबन 4,500 साल पहले, जब न जदीद मशीनें थीं और न ही करीने, उस वक्त इंसानों ने इतने अजीम अहराम कैसे तामीर किए? ये सवाल आज भी दुनिया के बड़े साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा को हैरान करता है। जब आप अजीम अहराम के सामने खड़े होते हैं तो उसका असल हजम देखकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। लाखों पत्थरों से बनी ये अजीम इमारत आज भी अपनी मजबूती के साथ खड़ी है। लेकिन अहराम के करीब एक और पुरअसरार मुहाफिज भी मौजूद है। वो है अजीम स्फिंक्स, शेर के जिस्म और इंसान के चेहरे वाला वो मुजस्समा जो हजारों बरस से खामोशी के साथ सहरा की निगरानी कर रहा है। स्फिंक्स के बारे में आज भी बेशुमार कहानियां और राज मशहूर हैं, जिनमें से कुछ हकीकत हैं और कुछ सिर्फ अफसाने। दोस्तों, अब वक्त आ गया है मिस्र की उस जगह में दाखिल होने का जिसे दुनिया का सबसे बड़ा तारीखी उजूबा कहा जाता है। हम उस वक्त गीजा के अजीम अहराम के सामने खड़े हैं। गर्म सहरा की हवा, सुनहरी रीत और हमारे सामने हजारों साल पुरानी ये अजीम इमारत। ये मंजर किसी ख्वाब से कम महसूस नहीं होता। जैसे ही हम अहराम के अंदर दाखिल होते हैं, रास्ता आहिस्ता आहिस्ता तंग और नीचे की तरफ झुकने लगता है। दीवारों से ठंडक महसूस होती है और हर कदम के साथ ऐसा लगता है जैसे हम वक्त में हजारों साल पीछे जा रहे हों। ये रास्ते आम महलों की तरह कुशादा नहीं, बल्कि इतने तंग हैं कि कई जगह झुक कर चलना पड़ता है। यही चीज इस सफर को मजीद सनसनीखेज बना देती है। आखिरकार हम उस कमरे तक पहुंचते हैं जिसे किंग्स चेंबर कहा जाता है। यही वो जगह है जहां कभी फिरौन खुफू की तदफीन की गई थी। आज यहां सिर्फ एक खाली पत्थर का ताबूत मौजूद है, लेकिन इस कमरे की खामोशी आज भी एक पुरअसरार एहसास पैदा करती है। सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े पत्थर, जिनमें से हर एक का वजन कई टन था, हजारों साल पहले इतनी बुलंदी तक कैसे पहुंचाए गए? कुछ माहिरीन का ख्याल है कि यह सब इंसानों की मेहनत और ज़हानत का नतीजा था, जबकि कुछ लोग आज भी इसके पीछे ऐसे राज तलाश करते हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। अहराम से बाहर निकलते ही हमारी नजर एक अजीम मुजस्समे पर पड़ती है।
जिसे पूरी दुनिया अजीम स्फिंक्स के नाम से जानती है। शेर का जिस्म और इंसान का चेहरा रखने वाला ये मुजस्समा हजारों बरस से खामोशी के साथ सहरा की निगरानी कर रहा है। कहा जाता है कि स्फिंक्स ताकत, हिकमत और हिफाजत की अलामत था। लेकिन इसकी नाक कहां गई? इसे किसने नुकसान पहुंचाया? और इसके नीचे वाकई कोई खुफिया सुरंग मौजूद है या नहीं? यह सवाल आज भी लोगों के लिए एक मुअम्मा है। गीजा के इस तारीखी मकाम पर हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह आते हैं। कुछ लोग यहां तारीख को महसूस करने आते हैं, कुछ हैरत को, और कुछ उन राजों को समझने की कोशिश करते हैं जो आज तक हल नहीं हो सके। जब सूरज गुरूब होने लगता है तो अहराम सुनहरी रोशनी में नहा जाते हैं। यह मंजर इतना दिलकश होता है कि हर आने वाला इसे हमेशा के लिए अपनी यादों में महफूज कर लेता है। लेकिन दोस्तों, मिस्र की खूबसूरती सिर्फ अहराम तक महदूद नहीं। दोस्तों, अहराम मिस्र की हैरत अंगेज दुनिया देखने के बाद अब हम रवाना हो रहे हैं मिस्र की जिंदगी की सबसे अहम निशानी दरियाए नील की तरफ। दरियाए नील सिर्फ एक दरिया नहीं बल्कि मिस्र की रूह है। तकरीबन 6,650 किलोमीटर तवील ये दरिया दुनिया के तवील तरीन दरियाओं में शुमार होता है। हजारों साल पहले जब चारों तरफ सहरा ही सहरा था, तब इसी दरिया ने इस सरजमीन को जिंदगी बख्शी। इसी के किनारों पर खेत आबाद हुए, बस्तियां बसी और दुनिया की अजीम मिस्री तहजीब ने जन्म लिया। आज भी जब आप नील के किनारे खड़े होते हैं तो पानी की नर्म लहरें, हल्की ठंडी हवा और दूर तक फैले खजूर के दरख्त एक ऐसा सुकून देते हैं जो शायद ही दुनिया के किसी और मकाम पर महसूस हो। अब हम एक रिवायती कश्ती पर सवार होकर नील के सफर का आगाज करते हैं। जैसे जैसे कश्ती आगे बढ़ती है, दोनों तरफ सब्ज खेत, छोटे छोटे गांव और रिवायती मिस्री घर नजर आते हैं। यहाँ के लोग आज भी सादा जिंदगी गुजारते हैं और उनकी मेहमान नवाजी हर सयाह के दिल में अपनी जगह बना लेती है। नील के किनारे सफर करते हुए हम पहुंचते हैं लेक्सर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा खुला अजायब घर भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद क्रनिक मंदिर अपनी अजमत और खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मंदिर के बुलंद सुतून, दीवारों पर बनी कदीम नक्शो-निगार और पत्थरों पर लिखी हजारों साल पुरानी तहरीरें आज भी अपनी शान बरकरार रखे हुए हैं। जब सूरज की रोशनी उन सुतूनों पर पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे तारीख एक बार फिर जिंदा हो गई हो। क्रनिक मंदिर से कुछ फासले पर वाक़ है लेक्सर मंदिर, जहां कभी मिस्र के अजीम फिरौन मजहबी तकरीबात मुनाकिद किया करते थे। रात के वक्त जब यह मंदिर रोशनियों से जगमगाता है तो इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम जा रहे हैं वादी मुलूक, वैली ऑफ द किंग्स की तरफ, जहां मिस्र के अजीम फिरौनों को दफन किया गया था। यही वो मोमेंटम है जहां मशहूर फिरौन तोतन खामून का मकबरा दरियाफ्त हुआ, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इन मकबरों की दीवारों पर बनी रंगीन तस्वीर आज भी हैरत अंगेज हद तक महफूज हैं। इनमें कदीम मिस्री जिंदगी, मजहबी अकायद और फिरौनों के सफर आखिरत को निहायत खूबसूरती से दिखाया गया है। यहां खड़े होकर इंसान को एहसास होता है कि हजारों साल पहले भी लोग अपनी जिंदगी, अपने अकीदे और अपनी सकाफत को हमेशा के लिए महफूज करना चाहते थे। दोस्तों, मिस्र का हर शहर, हर मंदिर और हर पत्थर एक नई कहानी सुनाता है। यही वजह है कि यहां आने वाला हर सयाह सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि जिंदगी भर की यादें भी अपने साथ लेकर जाता है। दोस्तों, दरियाए नील के दिलकश सफर के बाद अब हम मिस्र के जनूबी हिस्से की तरफ रवाना हो रहे हैं, जहां कुदरत, तारीख और इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज इम्तिजाज हमारा इंतजार कर रहा है। चंद घंटों के सफर के बाद हम पहुंचते हैं असवान, जो मिस्र के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। यहां का माहौल काहिरा की मसरूफ जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नील का साफ पानी, खजूरों के दरख्त और रंग बरंगी कश्तियों का मंजर हर आने वाले को अपना दीवाना बना देता है। असवान में वाक़े हाई डैम जदीद मिस्र की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कामयाबियों में से एक है। इस डैम ने न सिर्फ सैलाबों को काबू में रखा बल्कि लाखों लोगों के लिए बिजली और आबपाशी का भी इंतजाम किया। डैम के करीब ही दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई झील लेक नासिर वाक़े है। दूर तक फैला हुआ इसका नीला पानी सहरा के सुनहरी रंग के साथ एक निहायत खूबसूरत मंजर पेश करता है। लेकिन दोस्तों, असवान से तकरीबन 3 घंटे के फासले पर वो मकाम मौजूद है जिसे देखे बगैर मिस्र का सफर अधूरा समझा जाता है। हम बात कर रहे हैं अबू सिम्बल के अजीम मंदिरों की। जैसे ही हम उस मकाम के करीब पहुंचते हैं, पहाड़ को तराश कर बनाए गए 4 देवकामत मुजस्समे दूर ही से नजर आने लगते हैं।
ये मुजस्समे अजीम फिरौन रमसीस दोम के हैं, जो तकरीबन 3200 साल पहले तामीर किए गए थे। हर मुजस्समा इतना बुलंद है कि उसके सामने खड़े होकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। इन मंदिरों की सबसे हैरानकुन बात यह है कि जब असवान हाई डैम तामीर किया जा रहा था तो ये मंदिर पानी में डूबने वाले थे, लेकिन आलमी माहिरीन ने इन मंदिरों को हजारों बड़े पत्थरों में काटकर एक नई और ऊंची जगह पर दोबारा इसी तरतीब से तामीर किया। ये कारनामा आज भी दुनिया की अजीम तरीन इंजीनियरिंग कामयाबियों में शुमार किया जाता है। अब हम मिस्र के बेकिनार सहराए सहारा की तरफ बढ़ते हैं, जहां तक नजर जाती है सिर्फ सुनहरी रेत के टीले दिखाई देते हैं। दिन के वक्त तेज धूप और गर्म हवा, जबकि शाम होते ही ठंडी हवाएं और खामोशी एक बिल्कुल मुख्तलिफ एहसास पैदा करती हैं। यहां ऊंट की सवारी करना हर सयाह के लिए एक यादगार तजुर्बा होता है। सूरज गुरूब होने के वक्त जब उसकी सुर्ख रोशनी रेत पर पड़ती है तो पूरा सहरा सुनहरी रंग में ढल जाता है और यह मंजर किसी फिल्म के सीन जैसा महसूस होता है। रात के वक्त सहारा का आसमान भी अपनी मिसाल आप है। शहर की रोशनियों से दूर लाखों सितारे इतने वाज़ेह नजर आते हैं कि इंसान कुदरत की अजमत में खो जाता है। दोस्तों, मिस्र सिर्फ अपनी कदीम तारीख ही नहीं बल्कि अपनी कुदरती खूबसूरती से भी हर आने वाले को हैरान कर देता है। दोस्तों, सहराए सहारा की खामोश वुसअतों को पीछे छोड़ते हुए अब हमारा सफर मिस्र के एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग की तरफ बढ़ रहा है। हम पहुंच चुके हैं बहराए अहमर के साहिल पर, जहां नीलगो पानी, नर्म रेत और रंग बरंगी मरजान की चट्टानें हर आने वाले को मशहूर कर देती हैं। मिस्र के शहर गर्दका और शर्म शेख दुनिया के मशहूर सियाहती मकामात में शुमार होते हैं। यहां हर साल लाखों सयाह सिर्फ समंदर की खूबसूरती और सुकून को महसूस करने आते हैं। जैसे ही हम कश्ती के जरिए समंदर के दरमियान पहुंचते हैं, शफ्फाफ पानी के नीचे एक नई दुनिया नजर आती है। रंग बरंगी मछलियां, खूबसूरत मरजान, समंदरी कछुए और पानी के अंदर मौजूद हैरत अंगेज हयात ऐसा मंजर पेश करते हैं जैसे हम किसी कुदरती एक्वेरियम में आ गए हों। यहां स्नॉर्कलिंग और डाइविंग का तजुर्बा दुनिया के बेहतरीन तजर्बात में शुमार किया जाता है। पानी के अंदर हर लम्हा एक नई हैरत, एक नई खूबसूरती और कुदरत का एक नया शाहकार सामने आता है। लेकिन मिस्र की असल खूबसूरती सिर्फ इसके तारीखी मकामात या समंदर तक महदूद नहीं, यहाँ के लोग भी इस मुल्क की पहचान है। मिस्री अवाम अपनी मेहमान नवाजी, खुश अखलाकी और मुस्कुराहट के लिए मशहूर है। अगर आप किसी मकामी बाजार में जाएं तो दुकानदार खुशदिली से आपका इस्तेमाल करते हैं और अपनी सकाफत से रोशनास कराते हैं। अब बात करते हैं मिस्र के मशहूर खानों की। यहाँ की रिवायती डिश कोशरी चावल, दाल, पास्ता और मज़ेदार चटनी से तैयार की जाती है, जबकि फूल मिदमेम्स और फलाफिल मकामी लोगों के पसंदीदा नाश्ते हैं। अगर आप मिस्र जाएं तो इन रिवायती जायकों को जरूर आजमाएं। शाम के वक्त जब काहिरा की गलियां रोशन होती हैं, बाजारों में मौसीकी गूंजती है और लोग अपने खानदानों के साथ वक्त गुजारते हैं, तो एहसास होता है कि मिस्र सिर्फ एक तारीखी मुल्क नहीं बल्कि जिंदा दिल लोगों की सरजमीन भी है। और अब हमारा ये यादगार सफर अपने इख्तिताम के करीब है। हमने एहराम मिस्र देखे, स्फिंक्स के राज सुने, दरियाए नील के किनारे सफर किया, लक्सर और अबू सिम्बल की अजमत देखी, सहराए सहारा की खामोशी को महसूस किया और बहराए अहमर की रंगीन दुनिया में झांका। हर मकाम ने हमें यह सिखाया कि तारीख सिर्फ किताबों में नहीं होती बल्कि बाज़ औक़ात वो हमारे सामने पत्थरों, दरियाओं, सहराओं और लोगों की शक्ल में जिंदा खड़ी होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मिस्र का यह शानदार सफर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त वकास। अगली दिलचस्प ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।